हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में दो आईपीओ के बारे में। दोनों आईपीओ के फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन को इस वीडियो में हम दोस्तों चर्चा करेंगे। डैम कैपिटल एडवाइजर्स और ट्रांसरेल लाइटिंग आईपीओ कितना दोस्तों पहले दिन सब्सक्राइब हो पाए, दोनों आईपीओ हम समझेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लोग देखिएगा पूरा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, आज 19 ऑफ दिसंबर यानी फर्स्ट डे था इस आईपीओ का। और ये बात ध्यान रखिएगा, अब इस आईपीओ के 2 दिन और बचे हुए हैं, 20th और 23rd, राइट। 21st और 22nd याद रखिएगा, सैटरडे संडे है। तो 20 और 23 2 दिन बचे हुए हैं। ₹2 की दोस्तों इसकी फेस वैल्यू है। 269 से 283 का प्राइस बैंड है। 53 शेयर का लॉट साइज है। करीबन दोस्तों 840 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से पूरा का पूरा ही ओएफएस आपको देखने को मिलेगा। यानी सारा का सारा पैसा याद रखिएगा जो अपनी हिस्सा बेच रहा है इस आईपीओ के अंदर, उनके पास बेसिकली जाता हुआ नजर आएगा, ना कि कंपनी के पास। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा, राइट। इस आईपीओ में दोस्तों रिटेल में एक एप्लीकेशन लगाने के लिए आपको कुल मिलाकर 14,999 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। रिटेल में आप मैक्सिमम 13 लॉट्स तक जा सकते हैं, यानी करीबन 1,94,987 याद रखिएगा आपको पे करने पड़ेंगे। फिर दोस्तों स्मॉल चेन्नई कैटेगरी आती है, जहाँ पर आपको मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपको स्मॉल चेन्नई कैटेगरी में जाना है, जिसके लिए आपको 2,09,986 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर आप मैक्सिमम 66 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। और फिर दोस्तों आपको बिग एचएनआई कैटेगरी में जाना पड़ेगा, जहाँ पर मिनिमम 67 लॉट्स है और कुल मिलाकर 10,04,933 रुपीज़ यहाँ पे आपको पे करने पड़ेंगे। दोस्तों, सब्सक्रिप्शन जानने से पहले समझते हैं हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर ऑफर किया गया। तो दोस्तों, कल कंपनी ने करीबन 29.93% यानी 251.48 करोड़ रुपीज़ जो है वो बेसिकली अपने एंकर इन्वेस्टर से रेस कर लिए हैं। फिर दोस्तों आती है क्यूआईबी कैटेगरी, जिसको 19.95% ऑफ द इशू दिया गया है। करीबन 167.65 करोड़ के शेयर दिए गए, जिसमें से इसके बाद जो कैटेगरी आती है फिर आती है दोस्तों एनआईआई की, जिसको करीबन 125 करोड़ के शेयर दिए गए हैं। करीबन 14.96% ऑफ द इशू। इसमें दोस्तों जो बिग एचएनआई कैटेगरी है उसको दिया गया 83.83 करोड़ के शेयर्स, यानी करीबन 9.98%। फिर आती है दोस्तों स्मॉल एचएनआई कैटेगरी, जिसको इसी में से दिया गया है 41.91 करोड़ के शेयर, दैट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 5%। रिटेल पोर्शन दोस्तों सबसे बड़ा हिस्सा याद रखिएगा, करीबन 34.92% जो हिस्सा है वो रिटेल के पास गया है, दैट इज़ अराउंड 293 करोड़। और इस तरीके से दोस्तों कंपनी ने एम्प्लॉय को भी दिए हैं 1.98 करोड़ के शेयर, जो 0.24% होता है। और टोटल मिलाकर दोस्तों 840 करोड़ रुपए इस तरीके से कंपनी ने अपने बांटे हैं बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर्स। तो आप समझ सकते हैं सबसे बड़ा चंक है रिटेल के पास, फिर एंकर्स, फिर क्यूआईबी, फिर एनआईआई और फिर एम्प्लॉय कैटेगरी। सो आप देखते हैं दोस्तों पहले दिन कितना सब्सक्राइब हो पाया ये इशू। तो देखिए, जो पहले दिन क्यूआईबी कैटेगरी करीबन 0.01 टाइम तक हमको सब्सक्राइब होती हुई दिखी। 59,24,182 शेयर्स के सामने ओनली 62,116 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आती हुई दिखी। यानी पहले दिन के अंदर दोस्तों जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो मात्र 1.758 करोड़ रुपीज़ इस इशू में लगाने में कामयाब हुई। यानी आप समझ सकते हैं कि पहले दिन के अंदर इशू को क्यूआईबी की तरफ से उतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ देखा नहीं। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, क्यूआईबी मेजरली फर्स्ट डे पैसा उतना नहीं लगाते हैं। क्यूआईबीज़ का पैसा हमको मेजरली दोस्तों सेकंड डे और थर्ड डे के बीच में आता हुआ दिखता है। मेजरली तो देखिए थर्ड डे आता है, आपको पता ही है, बल्कि सेकंड डे भी कुछ ना लगाए तो बड़ी बात नहीं है। सो यही है कि दोस्तों क्यूआईबी का पैसा आखिरी दिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट और सेकंड डे उतना क्यूआईबीज़ इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। फिर दोस्तों अगली कैटेगरी आती है एनआईआई की, जिसको हम नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स या फिर एचएनआईज भी बोलते हैं। तो दोस्तों एचएनआई पोर्शन तो पहले दिन के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से सब्सक्राइब हो गया। 3.72 टाइम्स दोस्तों पहले दिन के अंदर एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। 44 लाख शेयर्स के सामने ऑलमोस्ट 1 करोड़ 65 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, जो करीबन 467 करोड़ होता है। अब इसमें दोस्तों जो बिग एचएनआई पोर्शन है वो 2.74 टाइम सब्सक्राइब हुआ, यानी करीबन 29,62,090 शेयर्स के सामने 81 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। करीबन 229 करोड़ रुपीज़ जो है वो दोस्तों यहाँ पर पहले दिन के अंदर कह सकते हैं कि बिग एचएनआई लगाने में कामयाब हुए। वही जो स्मॉल एचएनआई पोर्शन था वो 5.67 टाइम सब्सक्राइब हुआ, यानी करीबन 14,81,000 शेयर के सामने 83,97,000 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ देखा, जो क्लोज टू 237 करोड़ होता है। फिर दोस्तों रिटेल कैटेगरी आती है, जो करीबन 3.87 टाइम तक सब्सक्राइब होती हुई दिखी। करीबन 1 करोड़ 3 लाख शेयर के सामने 4 करोड़ 1 लाख शेयर्स के लिए दोस्तों पहले दिन आप कह सकते हैं एप्लीकेशन जो आ गई। करीबन 1136 करोड़ रुपए जो है वो हमको पहले दिन के अंदर दोस्तों रिटेल भी इस इशू में लगाने में कामयाब हुए हैं। अगर आप रिटेल का देखेंगे तो पहले दिन सबसे ज़्यादा अगर किसी ने पैसा लगाया है तो रिटेल ने लगाया 1100 करोड़ रुपए। इसके बाद दोस्तों एम्प्लॉय पोर्शन आता है, वो भी पीछे नहीं है। 6.18 टाइम एम्प्लॉय पोर्शन सब्सक्राइब हुआ, करीबन 12 करोड़ रुपए लगाने में कामयाब हुआ। और टोटल मिलाकर दोस्तों 2.75 टाइम्स, यानी कंपनी को ओवरऑल पहले दिन दोस्तों 1617 करोड़ रुपए के आसपास पैसा रिसीव हो गया। देखिए
पहले दिन के अंदर रिस्पॉन्स तो अपने आप में आप समझ सकते हैं काफ़ी शानदार इस आईपीओ को मिला है। देखिए एक बात आपको समझनी पड़ेगी, अब इतने सारे आईपीओ ओपन है तो नो डाउट दोस्तों सब्सक्रिप्शन में आपको थोड़ी बहुत अगर कमी देखने को मिलती है। कमी इन द सेंस क्या कि देखिए इस इशू में अगर ये अकेला इशू होता राइट, तब समझ सकते हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा आता, लेकिन क्योंकि बहुत सारे आईपीओ ओपन है तो देखिए सब में आपको पैसा जाता हुआ दिखेगा, तो उसके कारण थोड़ा बहुत कम हो सकता है। बट ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे डैम कैपिटल को लेकर तो आई डोंट थिंक कि देखिए अपने आप में कंपनी के अंदर कोई भी आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। वन ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी में से एक है दोस्तों जो आपको लिस्ट होती हुई दिख रही है, आप समझ सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, जो भी बाकी इनके पीयर्स आपको देखने को मिलते हैं राइट, वो जो ये एग्जैक्ट काम कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, वो ये बात ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जांपल देखिए कंपनी ने अपने पीयर्स बताया आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ राइट, वो ब्रोकिंग भी चला रहे हैं, लेकिन कंपनी ने दोस्तों एक बात साफ कही है, कंपनी के मैनेजमेंट को अगर आप सुनेंगे तो उन्होंने कहा कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जहाँ पे हमको पैसे देने पड़ रहे हैं, यानी कोई भी हम ऐसा काम नहीं करने वाले जहाँ पे हमको कैश फ्लो का प्रॉब्लम होगा। यानी कंपनी बेसिकली पैसा ना खोएगी, इसके बारे में दोस्तों कंपनी द्वारा कमिटमेंट है वो निकल कर आई है। आई थिंक वही सबसे बड़ा यहाँ पर क्लियरेंस है जो कंपनी को लेकर आता है। बाकी जो इस आईपीओ की करंट जीएमपी चल रही है वो करीबन 152 रुपीज़ चल रही है, जो ऑलमोस्ट 53.71% आपको देखने को मिलती है, जो अपने आप में आप समझ सकते हैं काफ़ी शानदार है। एक बड़ा रीज़न ग्रे मार्केट के बढ़ने का दोस्तों वो क्या है, वो है दोस्तों जिस तरीके से लिस्टिंग्स होती हुई दिख रही है। बट ओवरऑल ये बात सही है कि ये कंपनी मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी बढ़िया करती हुई दिखेगी। अभी पहला ही दिन है तो भले आप जल्दबाजी ना करें तो ठीक है, लेकिन हाँ अगर आप सब आईपीओज में आपको लगाना है तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगला दोस्तों आईपीओ आता है ट्रांस रेल लाइटिंग का राइट। ट्रांस रेल लाइटिंग भी दोस्तों आज से ओपन हुआ और ये भी याद रखिएगा 23 को क्लोज हो जाएगा। ₹2 की इसकी फेस वैल्यू है, 410 से 432 का इसका प्राइस बैंड है, 34 शेयर का लॉट साइज है, करीबन 838.91 करोड़ का ये आईपीओ है। अगर आप देखेंगे तो ट्रांस रेल और डैम कैपिटल का ऑलमोस्ट साइज सिमिलर है। फ्रेश इशू है दोस्तों, इसमें 400 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, 438 करोड़ का। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो जो ओएफएस है वो बड़ा दिखता है, वो तो पूरा ही ओएफएस, लेकिन हाँ इसमें ओएफएस थोड़ा सा बड़ा है और फ्रेश इशू भी है इस आईपीओ के अंदर, ये आप साफ समझ सकते हैं। इस आईपीओ में दोस्तों रिटेल में एक एप्लीकेशन लगाने के लिए आपको 34 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं 14,688 रुपीज़ याद रखिएगा आपको पे करने पड़ेंगे। रिटेल में आप मैक्सिमम दोस्तों 13 लॉट्स तक जा सकते हैं, यानी करीबन 1,90,944 रुपीज़ याद रखिएगा आपको पे करने पड़ेंगे। फिर दोस्तों स्मॉल चेन्नई कैटेगरी आती है जहाँ पर मिनिमम 14 लॉट्स के लिए आपको 2,05,632 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। स्मॉल चेन्नई में मैक्सिमम आप 68 लॉट तक जा सकते हैं। अगर आपको उससे भी आगे जाए तो फिर आपको बिग चेन्नई कैटेगरी में जाना पड़ेगा जहाँ पर मिनिमम है 69 लॉट्स और 10,13,000 रुपीज़ वहाँ पर आपको पे करने पड़ेंगे। हर एक कैटेगरी को कितना कितना ऑफर किया गया है तो देख लेते हैं। क्यूआईबी सॉरी एंकर इन्वेस्टर्स, देखिए एंकर इन्वेस्टर्स को 245 करोड़ के शेयर दैट इज ऑलमोस्ट 29% ऑफर किया गया है। क्यूआईबीज को दोस्तों 19.56% ऑफ द इशू ऑफर किया गया है। एचएनआईज को 14.67% ऑफ द इशू ऑफर किया गया है, जिसमें बिग एचएनआईज को 9.78% तो स्मॉल एचएनआईज को 4.89%। रिटेल को दोस्तों 34.22% ऑफर किया गया है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि दोस्तों कंपनी के एम्प्लॉयज़ को भी अच्छा खासा पोर्शन ऑफर किया गया है, 2% इशू का, 2.21% टू बी एग्जैक्ट। इतना दोस्तों कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए दे दिया, तो कंपनी काफ़ी दिलदार है। बाकी टोटल मिलाकर इस तरीके से दोस्तों कंपनी ने 100% हम कह सकते हैं बांटा है। सो पहला दिन कैसा गया चलिए देखते हैं। तो देखिए पहले दिन क्यूआईबी कैटेगरी तो कह सकते हैं उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड यहाँ पर भी नहीं थी, लेकिन आप क्यूआईबी का पैसा आया थोड़ा बहुत तो ये कह सकते हैं। सो देखिए 37 लाख शेयर के सामने ऑलमोस्ट 29 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आई, करीबन 125 करोड़ रुपए हमको क्यूआईबी की तरफ से आते हुए दिखे। फिर दोस्तों आती है एचएनआई कैटेगरी जो करीबन 2 गुना पहले दिन सब्सक्राइब हो गई, ऑलमोस्ट 264 करोड़ रुपए है। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो याद रखिएगा 1.47 टाइम सब्सक्राइब हुई, करीबन 18,97,000 शेयर्स के सामने 27,99,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, दैट इज क्लोज टू ऑलमोस्ट 120 करोड़। जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी वो 3.5 गुना सब्सक्राइब हुई, दैट इज ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ पर 143 करोड़ रुपीज़ आए। 9 लाख शेयर के सामने 33 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई। जो रिटेल पोर्शन दोस्तों वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से सब्सक्राइब हुआ, ये भी ऑलमोस्ट 3 गुना तक सब्सक्राइब हो गया, 2.93 टाइम्स एग्जैक्ट। 66 लाख शेयर के सामने ऑलमोस्ट 1,94 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है, जो ऑलमोस्ट कितना होता है 839 करोड़ रुपीज़। एम्प्लॉय पोर्शन दोस्तों 69% सब्सक्राइब हुआ, करीबन यहाँ पर 12 करोड़ के आसपास आते हुए दिखे। और टोटल दोस्तों ये आईपीओ 2 गुना सब्सक्राइब हो गया, यानी कंपनी को 1240 करोड़ रुपए आते हुए दिखे। देखिए ट्रांस रेल लाइटिंग के बारे में अगर कहूँ तो देखिए कंपनी मुझे ये भी बुरी नहीं लगती है, बट नो डाउट दोस्तों कंपनी के जिस तरह कंपनी के बड़ी नंबर्स हो राइट, वो भी लगातार बढ़िया करते हुए दिख रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि देखिए कंपनी यहाँ पर भी कोई ऐसा बुरी चीज़ निकल कर आती है। कंपनी ने अपनी ऑर्डर बुक बता रखी है कि वो भी काफ़ी शानदार नज़र आती है, तो एक जो अर्निंग विजिबिलिटी है वो भी थोड़ी सी क्लियर हमको दिखती है। बट आई थिंक हाँ यहाँ पर भी रिस्पॉन्स अच्छा ही आता हुआ दिखेगा। अभी जो इसकी करंट ग्रे मार्केट चल रही है
वो दोस्तों क्लोज टू 41%। यहाँ पर भी देखिए तेज़ी देखने को मिली, मतलब आप समझ सकते हैं कि आज एक दिन बाजार में बड़ी गिरावट थी और ग्रे मार्केट्स में बिल्कुल भी गिरावट नहीं थी। और वो रीज़न क्या है ना कि देखिए जो भी ज़्यादा बुयंट होता है या फिर जहाँ पर ज़्यादा आपको अट्रैक्शन देखने को मिलता है वो चीज़ दोस्तों चलती हुई दिखती है। वो एग्जैक्टली अभी दोस्तों कह सकते हैं आईपीओ मार्केट है, ना कि हमारा शेयर बाजार। आईपीओस बढ़िया करते हुए दिख रहे हैं, जो स्टॉक्स है वो तो भले गिर रहे हैं, उसकी बात अलग है। तो यहाँ पर भी देखिए प्रीमियम अच्छा है, बट अगेन फर्स्ट डे है तो ये मैं आपको आखिरी दिन बताऊंगा कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।